जी, एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी जलाली नाम में आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्यार भरा जय मसीह की। एक बार फिर से मैं एक वचन को लेकर के आपके बीच में आई हूँ और आपके बीच में वचन कलाम को हम आपके बीच में सुनाने के लिए जा रही हूँ। हमेशा की तरह मैंने जैसे कि आपसे बात की है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से छोटा छोटा वीडियो हम बनाएंगे और वो भी वीडियो प्रभु का कलाम का मैसेज को लेकर। प्रियो, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। जो कर दिए उसको बहुत आशीष मिले, और जो नए जुड़ेंगे, जो नहीं देखेंगे, उनको भी हम कह रहे हैं कि आप भी सब्सक्राइब कीजिए और आप प्रभु का कलाम को जानिए कि यहाँ से इस पे से आपको सुनने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। तो आज के वचन से लेकर के आज के टॉपिक है, आज का विषय है, वचन से लेकर के आपके बीच में आए हैं। प्रियो, यहाँ पर हम लूका के इंजील से देखेंगे वचन से कि यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है सबसे बड़ा कौन। आज का टॉपिक है सबसे बड़ा कौन। और ये बातें यीशु मसीह ने एक बात को सुनकर और बड़े अच्छे तरीके से दृष्टांतों में भी बात की है अपने चेलों के द्वारा। क्या कही है, तो आइए हम आज इस वचन से, लूका के इंजील से सीखेंगे और जानेंगे कि इस वचन से हमें क्या सीख मिलता है और हमें इसे किस नज़रिए से लेते हैं और आगे को हम प्रभु के कलाम को सेवा कार्य में लगाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं लूका के इंजील 9 अध्याय का 46 से लेकर 48 तक में हम देखेंगे। इसमें वचन से हम कहेंगे और हम सीखेंगे, बोलेंगे भी, और आप सुनिएगा और इसको अमल भी कीजिएगा। तो लिखा है कि फिर उनमें यह बात होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। अब यहाँ उनमें क्या होने लगा, विवाद होने लगा। विवाद यानी कि अब चेलों के बीच में उनमें जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में भी यही बात बोले हैं, तो यहाँ पर भी बताने चाहूँगी आप लोगों को। फिर उनमें यह विवाद होने लगे। उनमें किन में चेलों में, प्रभु के चेलों में वाद विवाद होने लगा कि यीशु मसीह के स्थान पे, उस जगह पे, उनके आगे, उनके नज़र में बड़ा कौन होएगा, कौन अगुआ, मतलब कि उनके चहेते कहलाएगा। ये बातें होने लगा। वो बोलते हैं यहाँ चेलों में, इन बातों से हमें ये सीखने को मिलता है कि वहाँ विचारधाराएं उठने लगी और विवाद उठने लगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका हमारा कौन है, वो मन को जांचने वाला, हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। तो उनको ये बातें मालूम पड़ गया। किनको, हमारे यीशु मसीह को, आपके यीशु मसीह को। तो यहाँ पे तो विवाद होने लगा कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा नहीं, मैं बड़ा बनूंगा नहीं, मैं बड़ा बनूंगा, ऐसा वहाँ पे चेलों में होने लगा। तो इसे मैं इस प्लान भी आपके बीच में और भी बातें रखेंगे। 47 पद में क्या कहता है, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। सुनिए प्रियो, क्या हुआ, जब ये बातें, जैसे कि मैं अभी थोड़ी टाइम जस्ट पहले मैं बोल चुकी कि यीशु मसीह मन को सब जानने वाला है। वो दूर रह कर के उनकी बातों को जानता है। ठीक है, तो वहाँ पे अब उनके मन को जान गया, विचार को जान गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं किया। कौन कुछ नहीं कहा? यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, उसने एक एग्जाम्पल दिया और एक काम, मतलब कि एक बात को लेकर के उसको एक नमूना दिखाया, बच्चों को लेकर के उनके बातों को सीधा देखिए कैसे एक्सप्लेन करने लगा, पर उनको कुछ नहीं, सीधा जवाब दिया। तो हम इसी तरह प्रियो, मैं इस वचन को लेकर के आपके बीच में यही बातें कहने जा रहे हैं कि हम परमेश्वर की शब्दों को, उनके वचन कलामों को, उनके अर्थों को, उनके शब्द को हमें समझना होगा। हमें कहाँ क्या बातें कहने के लिए कह रहा है, क्या चलने के लिए कह रहा है, कहाँ हम कैसे चलें, वो सब बातें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा कि यीशु मसीह ने जब जान लिया तो उसने क्या किया, बालक को लिया, बालक लेकर के यीशु मसीह के बीच में खड़ा किया। बहुत से लोग थे, बहुत से स्त्रियां थी, बहुत उनके सेवा टहल करने वाले उनके संग थे, तो उनके बीच में और भी लोग होंगे। ठीक है, तो उनके बीच में यहाँ पे लिखा है, बालकों को लेकर उनके पास खड़ा किया। किन के पास? उन लोगों के बीच में, चेलों के बीच में, जो ये बातों को अपने हाथ में मैं आ गया,
कि मैं उनका चहेता बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं काबिलियत में हूँ, मैं काबिलियत में हूँ, ऐसा कुछ होता होगा और भी कुछ होता होगा, लेकिन मैं इन बातों से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है प्रियो। तो यहाँ पे फिर यीशु 48 पद में क्या कह रहा है, फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि उसने कहा, कौन कहा? यीशु मसीह ने कहा। क्या कहता है सुनिएगा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। ध्यान दीजिएगा प्रियो, जो कोई, कहता है जो कोई इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। तो सवाल यहाँ पे अब बालक को लेकर के यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, ये यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, समझने की बात है, हमको आपको प्रियो समझना होगा। आज यहाँ पे बालक का स्टेटमेंट दिया है, उनका बात लेकर बालक का लेके नाम लेने का मतलब समझते हैं, बालक को इसलिए खड़ा किया। एक जगह पे यूहन्ना के पद में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी लिखा है, वहाँ पे निकोदेमुस आता है, वो क्या कहते हैं, इजराइलियों का, वहाँ पे यरूशलेम में यहूदियों का सरदार था, और वो यहूदियों बाजी का वो एक अच्छा युवक था, सरदार कह लो, उनका हाकिम कह लो, कि वो एक राज्य का था। ठीक है, मैं उस टॉपिक में नहीं हूँ, पर एक थोड़ी सी बातें रखना चाहती हूँ। तो जब उसने ये देखा कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े काम करते, ये कोई यूं ही नहीं है, उन्हें मन में जांचा, मन में सोच लिया कि ये कोई ज़रूर परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ कोई मतलब फरिश्ता है या कोई जन है, जैसे भी कह लो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जब उनके पास रात में गया छुपा के, पर यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या बोला? यीशु मसीह ने सीधा ही बोला, तुमको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ आने के लिए? परमेश्वर के राज्य में। तो वो उनकी उदाहरण को, उनकी दृष्टांतों को नहीं समझ पाया, तो उसने क्या जवाब दिया, मैं तो बूढ़ा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा माँ के पेट में जा सकूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, नामुमकिन है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में मुमकिन ही मुमकिन है। लेकिन कैसे? लेकिन उसके लफ्ज़ को, उनके अल्फाज को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो शारीरिक जीवन के जन्म की बातें नहीं कह रहा था, वो आत्मिक बातों की जन्म, आत्मिकता में जन्म लेने की बातें कह रहा था। ठीक यहाँ पर भी अब प्रियो हमें सीखने को प्रभु यीशु मसीह कहता है। अब यहाँ पर फिर वही बालक का दृष्टांत दिया, बालक को खड़ा लेके किया, क्या कहा? इस बालक, उसने बालक को खड़ा किया, बालक को बोलता है इसके समान जो ये बालक को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे कहना क्या चाहता है? बालक का मन शुद्ध होता है। एक बालक को 4 साल के बच्चे को ले लो, 3 साल के बच्चे को ले लो, उनको भेदभाव नहीं पता होता है, उसको ऊंच नीच नहीं पता होता है। और ये आज का जो टॉपिक है, मैं सभी देशवासियों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, सभी जाति धर्म वालों के लिए मैं ये वचन को लेकर के आपके बीच में आई हूँ, सबके लिए है, और ज़रूर सीख जानना। तो बालक को, उनको ना तो नफरत पता होती है, ना ही उनको जात पात की पता होती है, ना उसको कोई चीज़ के बारे में, धर्म के बारे में पता होता है। उसको सीधा एक ही बातें पता होता है मनुष्य में, कि ये मेरा मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मेरे गांव के लोग हैं, बस इतना ही होता है कि ये मेरे अंकल है। मतलब बच्चे की सोच उसका एकदम मतलब कि साफ माइंड होता है। ठीक है प्रियो, और सबसे बड़ी बात और है कि उसका मन सच्चा होता है। ठीक है, कैसे? एक और एक्सप्लेन मैं करती हूँ। आप बच्चे को रोकोगे, मान लो किसी सामने वाले से आपको, या किसी से आपको वो पसंद नहीं आया, नफरत आ गया, जलन आ गया, एक मैं ये मनुष्य जाति की उदाहरण दे रही हूँ, तो आप अपने बच्चे को बोलेगा वहाँ नहीं जाना, उसको डराओगे। क्या डराओगे? कि वो ऐसे कर देगा, वो वैसे। लेकिन बच्चा कुछ टाइम के लिए याद रहता है कि मना, लेकिन वो भूल जाता है। पता क्यों बोलता है? वो बच्चा है, उसका मन सच्चा है। फिर वो उनके पास बैठता है, उठता है, उनसे चीज़ें भी चीज़ भी लेता है, उनके हाथों से खाता पीता है, उनके पास बैठता उठता है, चाहे बड़े उसके रिश्तेदार के फैमिली की मैटर हो, चाहे वो पड़ोस माधी में हो। मैं एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया समझाने के लिए। तो हमारे बालक को इसलिए लिया कि जो कोई इस बालक, और बालक होता है वो कभी ऊँचा और नीमा या बड़ा नहीं जानता कि अरे वो तो बड़ा आदमी है, अरे उसके अंदर में घमंड नहीं होता। ठीक
ठीक है प्रियो, उसके अंदर में घमंड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इस वचन को लेकर के मैं थोड़ा सा इसलिए मैं एक्सप्लेन किया। कहता है कि जो कोई इस बालक के समान ग्रहण करता है, किसको कहते हैं? जो कोई मेरे नाम से, किसके नाम से? मेरे नाम से। सवाल आ गया, मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है। यानी कि जब हम यीशु मसीह में आ गए, हम प्रभु को जान गए, हमें मतलब कि हमें सबको प्रेम में देखना है। किसके समान? किसके नाम से आए हो आप? खुदा बंदा यीशु मसीह के नाम से आए हो, खुदावन पिता के नाम से, ठीक है ना, यीशु मसीह के नाम से। तो हमारे अंदर में अभी भी ईर्षा, जलन, नफरत, घमंड मैं नहीं जाता प्रियो। आज के वचन के टॉपिक से मैं आपके बीच में, असल में इस वचन से यही मैं उजागरित करने के लिए, आप लोगों के माइंड में ये बताने के लिए, खोलने के लिए सुसमाचार प्रभु का कलाम को, ये भी बातें को रखने के लिए आए। छोटा छोटा क्लिप को ऐसे हम बनाएंगे आपके बीच में। ओके प्रियो, तो यहाँ पे समझ में आ गया। यानी कि आज भी पता क्या कहता है यहाँ पे? क्या कहता है? एक शब्द और पढ़ देती हूँ पूरा। कहता है ग्रहण करता है वो है तो, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में से छोटे से छोटा है वही बड़ा कहलाएगा। यस, तो सोचिए प्रियो, आज बड़ा लेवल बोल रहा है, मैं बड़ा हूँ। आज चर्च, मैं बाहर वाले की बातें नहीं करती, मैं चर्च के अंदर, मैं मसीह परिवार के जीवन के लिए आपके बीच में रख रहा हूँ। जो सही चल रहे हैं वो अपने आप को क्लैपिंग करे, पीठ थपथपाए और खुश होए, आनंद हुए कि आप सही चल रहे हो। नहीं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको नम्रता, आपको बच्चों की तरह दीनता आपके अंदर में जलन, क्योंकि यीशु मसीह के पास सब आए हैं। किनके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। ये कहता है कि ये 48 पद में ये कहता है, जो कोई, यीशु ने कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। बालक को, तो वहाँ बालक का मतलब है कलीसिया, परिवार, मसीह में जब उससे प्रेम करने, ग्रहण करना, यानी आपके अंदर से हर उच्च, भले आपको परमेश्वर ने अच्छा युवक ठहरा दिया, आप 100 पास्टर, 100 कलीसिया को चला रहे हैं, 100 बिशप, मतलब हर एक नाम का टैग आपके पास लग गया ना प्रियो, लेकिन आपको उनमें से बड़ा खुद को नहीं बनाना है। यदि ऐसा करते हैं तो सुन लीजिए कहाँ क्या कहता है। कहता जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। कैसे? जो अपने आप को लेवल को नीचा बना के रखता है। भले आप दुनिया के नज़र में, लोगों के नज़र में, खुदा के नज़र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा के अंदर, खुदा के लोगों के अंदर में आपको नरमाई और झुकना प्रेम के द्वारा सिखा रहा है। कैसे? सुन लीजिए। कहता है जो वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जो मुझे ग्रहण करता है, जब यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लिए बालक के समान, तो किसको आप ग्रहण कर लिए? खुदावन पिता। वो भेजने वाले कौन है? जो आपको स्वर्ग तक पहुंचाने का वो मिलने वाला है। कहता है तुम उसको ग्रहण कर लेते हो, उसको भा लेते हो, भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही स्वर्ग में बड़ा होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, और इसका एक एक्सप्लेन भी मैं बता देती हूँ यूहन्ना के इंजील में। लेकिन एक बात बताऊँ, और यूहन्ना के इंजील के 13 के 20 में हम जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है प्रियो, मैं आपको वो भी पढ़ा देती हूँ। एक विजन करते हैं। 13 के 20 में क्या कहता है? हालेलुया। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यस, तो हम आप कौन है? कुछ भी नहीं। उनके आगे, लोगों के आगे अपना बड़ा बनाने का काम मत करना।
मैं आज के टॉपिक से आपके बीच में यही बताने के लिए हूँ। और 22 लूका के क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं ना लूका के इंजील में, जब हम पढ़ते हैं इसी 10 के 22 पद में, तो यहाँ पे भी आपको बीच में बता देती हूँ। हालेलुया। 9 के 10 के 22 में कहता है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया और जो कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। हालेलुया। मैं 1 मिनट, लूका 10 का 16, सॉरी मैं ये वचन को 22 को पढ़ दिया, पर 16 को पढ़ना है। चलो कोई बात नहीं, ये भी वचन है, वचन पर इनका नहीं है, पर मैं वचन ही पढ़ा हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। 10 का 16 कहते, जो तुम्हारी सुनता है, जो तुम्हारी सुनता वह मेरी सुनता है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। 10 का 16 हमने जो मत्तीनों का 46 से पढ़े हैं, तो ठीक है। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए इस बीच से लूका के इंजील से मैंने आपको भी रेफरेंस दे दिया है। तो इसका मतलब हमें आपको क्या करना है, हमें आपको क्या करना है, हमें प्रभु के काम को करना है। अपने आप को लेवल को ऊंचा नहीं बढ़ाना है। ऊंचा वो बोलने वाला है, ऊंचा वो बढ़ाने वाला है, सब कुछ कहने की शक्ति वो रखता है, हमको अधिकार नहीं दिया है। कैसे? यहाँ पे क्या बोला, मैं यीशु के नज़र में अच्छा, मैं यीशु के नज़र में बड़ा बनूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा रहता हूँ। बात विवाद हुई ना, आज भी चर्चों में यही चलता है। मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास पावर है, मेरे पास वो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, और कहता तू अभी ये नहीं सीख पाएगा। कोई चेला, कोई लीडर चर्च में अगर उसके अंदर में पवित्र आत्मा कार्य करता, उसको उत्साहित होती है, तो आज जो चर्च में जो आगे बढ़ा रहता है वो उसको क्या करता है, मन को ठोकर दिलाने के लिए बोलता है अभी तो उसका लायक नहीं हुआ है, ऐसे आ जाएगा। तुझे पता है मेरे को यहाँ पे मुझे ये पदवी आने में मैं कितना पापड़ बेला हूँ। यस, आप पापड़ बेले, आपको सताव आया, आप दुख उठाए किए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सभी, परमेश्वर तो कभी किसी को चुन लेगा, हर उसको आसानी से भी चुन लेगा, मर्जी उनकी है ना। तो जब वो आपके पास है, वो निखरना चाहता है, तो आप बड़े बनने की कोशिश मत कीजिए। बोलो यस, आओ, परमेश्वर का राज तुम्ही में से तो है, तुम भी आओ। क्योंकि हम जब देखो, हम तो अपने कलीसिया को यही सिखाते हैं, आप सब आगे आओ ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले, और मैं ताकि आगे को और किसी और को सिखाने के लिए मुझे अवसर मिले। तो यहाँ से या इस जगह को आप इसको संभालो और मैं आगे चले जाऊँ। परमेश्वर का राज ऐसे ही बढ़ेंगे ना। तो यहाँ क्या कहता है, जो बड़ा होना चाहता है। तो आज का टॉपिक क्या है मेरे प्रियो, कि जो खुद को अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो खुद को क्या करे, नीचा लेवल जीरो बनावे, जीरो। तो प्रियो, तो आज के मैसेज से मैं आप लोगों के बीच में यही बताना चाहती हूँ। तो आज हमें क्या करना है, हमें नम्रता के साथ जीरो बनकर प्रभु का काम करना है। क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। क्योंकि यीशु मसीह के कलाम को हम नहीं ठुकरा सकते, हमें यीशु मसीह के कलाम को आगे बढ़ाना है। ठीक है प्रियो, तो आपको मैं यही वचन से इंकरेज करना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपको बहुत आशीष देगा और प्रभु आपको बहुत बढ़ाए और आज के वचन से आपकी बुद्धि को खोले। हमें घमंड गुरूर नहीं करना है। अच्छी बात है, आपको आपके नीचे 100 परिवार दे दिया, आपको उसको नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, अगर भाई सेवा करते हैं तो बहनों को, माताओं को लेकर एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर, छोटा बनकर, बड़ा बनकर, एक रिश्तों में लेकर के आप उसको सिखाइए। ये ना कहिए मैं हूँ, मैं वाले को तो प्रभु क्या कहता है वो आप सबको पता है। तो यहाँ क्या कहता है, जो खुद को बड़ा करना चाहता है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़ा बनूं, उसके आगे बड़ा कहाँ, इस दुनिया, इस पायलट में बड़ा बन के आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। ये छोटी बहन, बड़ी बहन आपको एंकरेज करना चाहता है, आपको मतलब कि एक बात को बताना चाहता है, आपके बुद्धि माइंड में डालना चाहता है। जो बड़ा होना चाहता है वो खुद को छोटा बना ले, छोटा बच्चे की समान।
यहाँ पे बड़ा बन गए वहाँ बन जाओगे छोटा, अगर यहाँ छोटा बन गए तो वहाँ पे आपको बड़ा बनाएगा। तो फैसला आपका है कि मैं हूँ करना है या मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे जैसा तो नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं। हम तो चाहते हैं कि मेरे कलीसिया में कोई भी उठ के आए और कहे कि मैं भी प्रचार करना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ सेवा करना चाहता हूँ, मुझे भी आप सिखाइए, मैं सीखना चाहता हूँ। मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगी, उसको बोलूँगा आओ और सीखो और मेरी जगह से ज़्यादा आप बड़े जगह बना लो। ये मेरा दुआ और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और जितने आप भी लाइव में मतलब जितने ये वीडियो अपलोड होगा, तो जब आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो आप ज़रूर आप कमेंट करें, इस वीडियो में कमेंट भी कीजिए, आप अपना मैसेज डालिए, तो मैं आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और आपसे हम भी मिलेंगे। क्योंकि मेरा यूट्यूब में आना प्रियो एक ही मकसद है कि सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और बहुत सी बातें मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगी। ये मेरा वायदा है आप सबसे, क्योंकि मुझे प्रभु ने अपना प्रेम का एक बोझ दिया है और ये लेकर के सहज और प्रेम बोझ को लेकर के मैं चल रही हूँ। ओके प्रियो, जो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमेशा की तरह यही कहेंगे कि आप नए जो नए देखेंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत सी बातें सीखने को मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सारी महिमा आदर जलाल पिता आपको हम देते हैं। और आज के टॉपिक, आज की मैसेज से प्रभु हम खुद को प्रभु जी अपने आप को छोटा बनाते हैं पिता, और आपके राज्य को बढ़ाने में प्रभु हम अपना जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। ऐसे हम चलते रहें, ऐसे हम करते रहें, और प्रभु जी आप आपके वचनों में हम चलते रहे और सुनने वाले को आशीष दे, सुनने वाले को ब्लेस कर, आशीषित कर, और दिन दुगनी रात चौगनी मसा कर। वचन से इंकरेज हुए और वो भी अपना जीवन को बचाए और तेरा राज्य को फैलाने में बहुत प्रभु जी सामर्थ्य पाए। सारी महिमा आदर जलाल आपको देते हुए ये बेनती प्रार्थना मैं प्रभु जी तेरे लोगों के लिए मांगती हूँ, और सुनना और सबको आशीष से ब्लेस करना। ये यूट्यूब चैनल में जितने लोग जुड़े देखेंगे पिता, उन्हें सबको ढेर सारा मेरे तरफ से प्रभु जी आपके ऊपर चरणों में अरदास है, प्रार्थना बेनती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। फिर हम छोटा सा वीडियो लेकर के फिर मैं अगले मिलते हैं। जय मसीह की।